जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, वी ऑल स्टार्ट टू नोटिस सम चेंजेस इन आवर एबिलिटी टू रिमेम्बर थिंग्स। इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। किसी का फोकस शार्प नहीं है, या कुछ लोग सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, जिस वजह से आप नई चीजें ट्राई नहीं करते। और यही कारण है कि आप अपनी ब्रेन पावर एंड मेमोरी लूज करते जा रहे हो। हमारी बॉडी में ब्रेन एक बहुत ही मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, लाइक हमारे इमोशंस, थॉट्स, टच, विजन, टेम्परेचर, हंगर। ये एक ब्यूटीफुल म्यूजिक कंपोज करने से लेके एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तक को सॉल्व कर सकता है। बहुत से लोग अपने ब्रेन का 100% यूज करना नहीं जानते। आज मैं आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके बताऊंगी कि जिसको अगर आप कुछ दिन तक डेली फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आप अपने ब्रेन का अच्छे से यूज करना सीख जाओगे, जिससे आपकी ब्रेन पावर एंड मेमोरी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। वीडियो में हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, यू शुड मैनेज योर एनर्जी इंस्टेड ऑफ योर टाइम। टाइम को तो सब मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी एनर्जीज के साथ खेलना बहुत कम लोग जानते हैं। देखो, ये स्ट्रैटेजी कहती है कि आपके पास पूरे दिन में 90 से 100 मिनट्स के कुछ ऐसे इंटरवल्स होते हैं जिसमें आप हाई एनर्जी स्टेट में रहते हो, और इसके बाद एक 20 मिनट्स का लो एनर्जी पीरियड आता है। इसी तरह से 90-20 मिनट्स की एक साइकिल कंप्लीट होती है। इसको अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। आप लोग 90 मिनट्स का अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हो। उसमें आप पूरे फोकस के साथ अपने हाई प्रायोरिटीज वाले क्रूशियल टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। कमेंट करके बताओ कि आप किस टाइम पर सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। देखो, जब भी आप पढ़ाई करना चाहते हो या कोई भी ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें फोकस की जरूरत पड़ती है, तब आपकी एनर्जी बहुत मैटर करती है। अगर आप थके हुए हो तो फिर टाइम मैटर नहीं करेगा। आपको ये रियलाइज होना जरूरी है कि बॉडी कब रेस्ट मांगती है। आपको लो एनर्जी स्टेट में कॉफी पीकर या स्नैक्स खाकर खुद को एक्टिव रखने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी में नेचुरल हाई एंड लो स्टेट्स होती है। आपकी बॉडी कब ज्यादा एक्टिव होती है, उस टाइम आपको 90-20 मिनट शेड्यूल के हिसाब से काम करना चाहिए। आप जैसे ही सुबह उठते हो तब आपकी एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा हाई होते हैं। उस टाइम अपने सारे चैलेंजिंग टास्क पहले पूरे कर लिया करो। ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही एक मूवी देख ली, उसके बाद लंच किया और उसके बाद पढ़ाई या हाई प्रायोरिटी वाले काम किए। आपका टाइम टेबल आपके एनर्जी लेवल्स के हिसाब से सेट किया करो और उसी अकॉर्डिंग 90-20 स्ट्रेटेजी का यूज करके अपना शेड्यूल तैयार किया करो। नंबर 2, डे ड्रीमिंग। दोस्तों, कुछ सालों पहले क्या होता था, अगर हमें क्लास में टीचर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने देता था और वो क्वेश्चन टफ होता था, तो हम तब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे जब तक हम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल देते। और अगर वो क्वेश्चन बनता नहीं था तो नेक्स्ट डे जाकर हम अपने टीचर से डाउट क्लियर करते थे, जिससे हम अपने दिमाग को मौका देते थे चीजों को विजुअलाइज करने का। भले ही हम आंसर ना निकाल पाए हों, बट हमारे दिमाग की एक एक्सरसाइज हो जाया करती थी। हम चीजों को विजुअलाइज करना अच्छे से सीख जाते थे। बट आज YouTube के जमाने में हम बहुत ही लेजी होते जा रहे हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन करना होता है तो हम पहले उस क्वेश्चन को करने की YouTube पे शॉर्ट ट्रिक ढूंढने लग जाते हैं और कोई 30 मिनट का वीडियो देखकर खुश हो जाते हैं। बट इसे हो क्या रहा है कि हमेशा ऐसा करके अपना दिमाग अंदर से खोखला बनाते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग को विजुअलाइज करने का मौका नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, चीजों को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए मैं आपको एक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज बताती हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको दिन में सपने देखने हैं। यस, आपने सही सुना। जैसे आप रात में सोते वक्त सपने देखते हो तो आपके सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं, सब कुछ रियल लग रहा होता है। वही सेम चीज आपको दिन में कॉन्शियसली करनी है। किसी भी चीज को इमेजिन करो और अपने पांचों सेंसेस यूज करके एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। आप कुछ भी सोच सकते हो, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कर सकते हो या अपने आइडिया को विजुअलाइज होते देख सकते हो। जब आप कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, स्मेल कर रहे हो, तो इससे आपके दिमाग के सभी एरियाज एक्टिव होकर एक साथ काम कर रहे होते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको हर दिन 15 से 45 मिनट डेली करना है। आई एम श्योर ऐसा करने से आपको जल्दी रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। जब टेलीफोन या मिसाइल जैसी चीजों का इन्वेंशन हुआ था, तब इंसान के दिमाग में ये एक आइडिया के फॉर्म में आए थे, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सोचा, उसे इमेजिन और विजुअलाइज किया होगा। यही कारण है कि जब आप अपने सेंसेस का यूज करके इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की आदत बना लेते हो तो आपकी ब्रेन पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नंबर 3, डू एवरी वर्क ऑफ डेली लाइफ इन डिफरेंट वेज। दोस्तों, हमारा ब्रेन दो पार्ट्स में बटा होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर।
और जब भी हम अपना कोई काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे ब्रेन के इन दोनों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम राइट हैंड से कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे किसी से हाथ मिलाना या किसी टॉपिक पे कुछ लिखना या खाना खाना, ब्रश करना, तो हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फेयर एक्टिवेट हो जाता है। सिमिलरली, अगर हम किसी काम को लेफ्ट हैंड से करते हैं तो हमारे ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर एक्टिवेट हो जाता है। मेरा ये सब बताने का मेन पॉइंट ये है कि ऑलमोस्ट हर कोई जब भी अपना कोई काम कर रहा होता है तो वो अधिकतर अपने राइट हैंड का यूज करता है। तो अब आपको करना ये है कि जब तक जिन कामों के लिए आप अपना राइट हैंड यूज करते थे, अब उनको लेफ्ट हैंड से करने का ट्राई करना है। जैसे अगर आप खाना खाते वक्त राइट हैंड का यूज करते हो तो लेफ्ट हैंड से खाओ। मैं ये नहीं कह रही कि अब हमेशा ही लेफ्ट हैंड से खाना है, बट अपने हाथों को बराबर का मौका दो ताकि आपके दोनों हाथ आपके ब्रेन के दोनों पार्ट्स को इक्वली फंक्शन करने का मौका देंगे और आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनेंगे। अभी तक आप जिस भी हैंड का यूज कर रहे थे, अब उसकी जगह अपने दूसरे हाथ से ब्रश करो। हमारे वेदों पुराणों में तो इस बात का जिक्र सदियों पहले ही हो चुका है, जिसको हम एक योगा एक्सरसाइज में यूज करते हैं, जिसका नाम है अनुलोम विलोम, जिसमें जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हमारा ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो जाता है और जब राइट से लेते हैं तो लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो जाता है। नंबर 4, अवॉइड मल्टीटास्किंग। दोस्तों, हम में से ऑलमोस्ट हर इंसान ये मानता है कि ही कैन डू मल्टीटास्किंग। हिज ब्रेन कैन परफॉर्म मोर देन 2 टास्क साइमल्टेनियसली विद 100% फोकस। जैसे कि आप कार ड्राइव कर रहे हो और ड्राइव करते करते आप अपने फ्रेंड से मोबाइल पर बात करने लगे, तो आपको लगेगा कि आप तो एक साथ दो काम कर सकते हो, बट नो, दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि उस टाइम आपका ब्रेन 2 कामों के बीच में स्विच कर रहा होता है, ना कि मल्टीटास्किंग। एंड एक रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारा दिमाग 100% फोकस के साथ मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी हम किसी काम को करते वक्त कुछ सोच रहे होते हैं या ड्राइव करते करते मोबाइल पर बात कर रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन सामने दिख रही चीजों को 75% कम सेंस कर पाता है। सिमिलरली, पढ़ते वक्त भी हमारे साथ यही होता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तब कुछ देर में हम लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और ख्यालों में डूब जाते हैं, जिससे हमें अपने सामने रखी बुक ब्लर नजर आती है। तो दोस्तों, इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। सो अगर आपको अपनी लाइफ की हर फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो आपका 100% फोकस एक वक्त पर सिर्फ एक ही टास्क पे होना चाहिए। नंबर 5, ईट अ ब्रेन बूस्टिंग डाइट। जिस तरह से बॉडी को फ्यूल चाहिए होता है, उसी तरह से हमारा ब्रेन भी एक अच्छी डाइट मांगता है। शायद आप जानते ही होंगे कि एक अच्छी डाइट हमारी मेमोरी इंप्रूव करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक अच्छी ब्रेन हेल्थ के लिए आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें पर्टिकुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे अखरोट, पालक, ब्रोकली, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स एटसेट्रा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसी चीजों को अपनी डाइट में नहीं लेना चाहिए, जैसे रेड मीट, बटर, होल मिल्क, चीज एटसेट्रा। ऐसे हाई कैलोरीज वाली चीजें आपकी कंसंट्रेशन एंड मेमोरी को वीक करते हैं। आपको अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स जैसी चीजें खाना चाहिए, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से रोकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा एनर्जेटिक फील करो, तो उसके लिए आपको न्यूट्रिएंट रिच फूड्स लेना पड़ेंगे, जैसे नट्स, योगर्ट। इससे आपके ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज रहते हैं, जो आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। नंबर 6, डोंट स्किप द फिजिकल एक्सरसाइज। दोस्तों, मेंटल एक्सरसाइज करते करते फिजिकल एक्सरसाइजेस की इंपॉर्टेंस कभी मत भूलना। फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प्स योर ब्रेन स्टे शार्प। आप कोई भी 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, मॉर्निंग वॉक एटसेट्रा। आप ऑल्टरनेट डेज में भी एक दिन छोड़कर एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन जाता है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाते हैं और ब्रेन में अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं। एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है और न्यू ब्रेन सेल्स बनते हैं, जो कि हमारे ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं और हमारी मेमोरी भी शार्प होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट जस्ट माइंडसेट।